ऑनलाइन बिहार न्यूज, मैं अनिश उपमनु। आज हमारी मौजूदगी बक्सर जिले के डुमराव वनमंडल क्षेत्र के मुरार थाने में है, जहां पे प्रयागराज में जो घटना हुई उसी जैसा ही, यानी कि सेम वैसा ही नहीं, लेकिन उस मामले को देख करके एक पति पत्नी आपस में कुछ मतभेद हो जाती है और पति बोलते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे नहीं। वैसा ही मामला एक आया है मुरार थाने में, जिसके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे और विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये देखिए हमारे पीछे मुरार थाना है। ये मुरार थाना की नई चमचमाती बिल्डिंग है, जहाँ पे एक महिला खड़ी है। आप देख सकते हैं ये महिला खड़ी है, यही वह महिला है जिनको पढ़ने का तो मन है, लेकिन इनके पति देव इनको पढ़ाने में असमर्थ है। आखिर क्या पूरा मामला है, इस मामले के बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। क्या मामला है, आप आज थाने आइए, क्या कुछ मामला है? जी वही ज्योति मौर्य वाला मामला है। बोल रहे हैं कि नहीं, अगर वैसा मामला है, अगर वैसे सब लोग पढ़ा रहे हैं संघर्ष करके और फिर अगर वो चली जाती हैं तो ये तो गलत है। गलत संदेश दिया है ज्योति मौर्य ने हम लोगों के, बिहार या यूपी पूरा देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो आपके पति आपको पढ़ा रहे थे, आखिर ऐसा मन में क्या चला कि वो आपको बोल दिए एक ही रात में कि हम नहीं पढ़ाएंगे आपको? वो रात की ही घटना देख करके वो ऐसी है कि मतलब ऐसा हो, हम लोग संघर्ष करके पढ़ाएं और ऐसा हो तो पढ़ाना तो बेकार है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि नहीं अब हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जब हम लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, अब बस लास्ट बाकी है तो हम पीछे मतलब क्यों हटें। अच्छा, शादी आप दोनों की कब हुई? 2010 में। 2010 के बाद आपने कौन कौन से कोर्सेज कर लिए, क्या क्या पढ़ाई कर लिए? जी उस टाइम से मैं इंटर की, ग्रेजुएशन की, पीजी की, उसके बाद डीएलएड की और उसके बाद अभी बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये महिला जो है बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ज्योति मौर्य अभी बीपीएससी की तैयारी करके और एसडीएम बनी थी, लेकिन उनके पतिदेव जो है पतिदेव को छोड़ दी और यह मामला पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उसी मामले को देख करके इनके पतिदेव अब इनको पढ़ाना नहीं चाह रहे, क्या सही है? जी। तो आप लोग की शादी हुई, आपको पढ़ाना स्टार्ट किए, फिर अभी पढ़ाई आपका बंद करवाना चाहते हैं, तो फिर आपका लक्ष्य तो अधूरा रह जाएगा। जी मेरा ही लक्ष्य नहीं, ऐसे तो बहुत सारी महिलाओं को, अब कल ही यूपी में ही 136 पतियों ने अपनी पत्नियों को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। तो उन लोगों का भी सपना का धारा ही रह गया। ऐसे ही तो हर महिला का सपना धारा का धारा रह जाएगा। लोग कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं, तो पत्नी किस लिए बनी है? आखिर बेटी ही तो पत्नी बनती है जी। तो अब क्या पत्नियों का नहीं है कुछ लक्ष्य, वो नहीं कर सकती हैं? नेताजी आप सुन लीजिए इनकी बात को और समझ लीजिए। इनके द्वारा यह कहा जाता है कि आप बड़े बड़े मंचों से यह दावा करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ेगी और बेटी बचाई जाएगी, लेकिन महिलाओं का क्या होगा, है ना? तो आपके पति क्या करते हैं, क्या काम करते हैं वो? मेरे पति पेट्रोल पंप पर मैनेजर हैं अभी। तो मैनेजर होकर के वो आपको पढ़ाते थे? जी। फिर अचानक ज्योति मौर्य का खबर देख करके आपको पढ़ाना बंद कर? वही देख करके थोड़ा सा आशंकित हो गए हैं कि अगर हम पढ़ाएं और कल के जाके कुछ हो गया। लेकिन देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। हम बोले कि देखिए हर कोई एक जैसा, हम नहीं करेंगे ऐसा, तो कह रहे हैं कि नहीं अब हम इसमें सक्षम नहीं है, कोई करे या ना करे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि आप पे आपके पति का विश्वास नहीं है क्या? नहीं है ऐसा बात। 10 साल से तो आ रहे हैं, 13 साल से हम लोग साथ में हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं है विश्वास। तब अचानक क्यों कह दिया? अब ज्योति मौर्य का ही खबर देख करके कि वो हालत उन लोगों का कैसा है, उनके हस्बैंड का, वही हाल अगर हर किसी का हो तो अच्छा नहीं है ना। अभी फिलहाल आपको क्या पढ़ाई कराया जा रहा था? क्या हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी। बीपीएससी की तैयारी घर से ही? हाँ अभी ऑनलाइन कर रहे थे, ऑफलाइन शुरू होने वाला था। शुरू होने वाला। अच्छा, उन सरकार से और लोगों से क्या कहिएगा कि महिलाओं को पढ़ाने के लिए अब ज्योति मौर्य का खबर देखने के बाद महिलाओं को नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या कहिएगा? हम सरकार से यही चाहते हैं कि नहीं, जो पढ़ना चाहता है उसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अब ज्योति मौर्य की खबर देख करके हर महिला का तो सपना धारा का धारा ही रह जाएगा। सरकार हम लोगों का सहयोग करे, हम लोग पढ़ना चाहते हैं, जिसको भी मतलब रुकावटें आ रही हैं पढ़ाई में, वो हम लोगों का सहयोग मिले। क्या आप नाम पड़ेगा आपका? खुशबू कुमारी। तो ये देखिए हमारे साथ महिला थी खुशबू कुमारी, जिनके द्वारा यह कहा गया कि हमें पढ़ने का तो मन है, लेकिन हमारे पतिदेव हमको नहीं पढ़ा रहे। देखिए इनके पतिदेव भी हमारे साथ है, इनसे भी वार्तालाप करते हैं। सर आज थाने में आप आए थे, क्या कुछ मामला था? मामला ये था कि हम कहें इनको कि हम पढ़ाएंगे नहीं, हाँ। ये करें कि हम पढ़ेंगे जी। तो ये मामला उठ के आया कि नहीं चलिए, जब अगर आप इस तरह की बात है तो हम थाना में जाएंगे और वहाँ आवेदन देंगे, आखिर में बड़ा बहू क्या कह रहे हैं इसके विषय में, आगे की प्रक्रिया कैसी होगी। तो हम इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि हम हाल ही की घटना जो देखे अभी प्रयागराज वाला, और वहाँ पर
आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के विषय में, तो उसको देखकर हम बहुत आहत हैं, अंदर से बहुत टूटे हैं कि सब कुछ करे, पढ़ाई लिखाने के बाद अगर इस तरह की समस्या हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो क्या लगता है कि जैसे ज्योति मौर्य कर दे वैसे आपकी भी पत्नी कर देगी? ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन कहा भी जा सकता है, इसलिए कि आज कहना भी मुश्किल है कब क्या होगा नहीं होगा। जिस प्रकार समय बदल रहा है तो आदमी को बदलने में क्या समय लगती है। आप देखिए कि लगभग गर्मी थी, गर्मी के बाद बरसात और इसी ठंडी आएगी, तो कहना मुश्किल हो जाता है कि कब। 10 साल से आपकी शादी हो गई और 10 साल से शादी होने के बाद आप दोनों एक साथ रहते थे, आप उनको पढ़ाई करवाते थे, सारी डिग्रियां भी उनको दिलवा दिए, लेकिन अचानक आपके मन में ज्योति मौर्य का देखने के बाद यह क्यों आया? देखिए अचानक ही कुछ होता है, भूकंप आता था अचानक ही आता है, सुनामी आता था अचानक ही आता है, जो भी चीज़ होती है अचानक कह के नहीं आती है। तो ये भी अचानक आई तो मेरा, लेकिन अचानक आने के बाद मेरा दिल हुआ वहाँ टूट रहा है, टूट गया मेरा दिल, नहीं कर रहा इच्छा कि इस तरह के हम काम फिर कराएं, फिर आगे हम पढ़ाएं। तो आगे इनको नहीं पढ़ाइएगा? जी नहीं, तो इनकी तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। अधूरी हो या पूरी हो, अब हम क्या, जितना हमको लग रहा है पढ़ाने का उतना हम पढ़ाएं, अब मेरे बस के है नहीं, हम नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या कार्य करते हैं आप? हम तो चुनाई पेट्रोल पंप के प्रबंधक हैं। अच्छा, चौगाई पेट्रोल पंप के। और आप पढ़ा रहे थे, अचानक आपके मन में चला पढ़ाना बंद कर दिया? इसलिए कि अभी देख कर सब कुछ देख रहे हैं, देखने की वजह मेरा भी इच्छा नहीं करेगा हम आगे पढ़ाएं। तो ऐसे तो काफ़ी महिलाओं का जो इच्छा है वो टूट जाएगी, वो पढ़ना बंद कर देंगी, उनकी पढ़ाई अधूरी हो जाएगी, तो हमारे भारत का तो विकास नहीं होगा। अरे ऐसे तो वो होता है, सब इस तरह नहीं कर पाते हैं, सबका है पैसा का अभाव है, बहुत लोगों के पास पैसा होगी, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम पढ़ाएं इनको, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपको? पिंटू कुमार सिंह और पिंटू सर चुंगाई। देखिए ये पिंटू कुमार जी थे, इन्होंने साफ शब्दों में यह कह दिया कि हम अपनी महिला को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। साफ तौर से मैं एक बात बता दूं कि जिस तरीके से प्रयागराज की घटना सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, उसके बाद महिलाओं पे से विश्वास अब पतियों का उठना बंद हो गया, यानी कि वो नहीं विश्वास कर रहे। कहीं ना कहीं यह साफ शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अब महिलाओं पे से विश्वास पतियों का उठ रहा है। तो यह अभी हम मौजूद थे चौगाई के मुरार थाना में, और यह तस्वीर आप देख रहे थे, और ये महिला थी जिनसे हमने बात किया, वार्तालाप किया, पूरी जानकारी आपको दिए हम। तो हम साफ शब्दों में एक बात और कहना चाहेंगे कि पति देवों से कि आप अपने महिलाओं पर विश्वास कीजिए और पढ़ाइए। ये महिला दो दंपति जो थे वो थाने में पहुंचे थे, थाने के द्वारा भी इनको आश्वासन दिया गया कि नहीं आपको पढ़ाया जाएगा। तो आखिर आगे वाली ये बात अब क्या होती है और मामले में क्या बातें कही जाती है, ये तमाम खबरें जो थी आपके समक्ष हम रखे। तब तक के लिए बने रहिए MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।